कम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग रोज इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं, हम रोज इन सब चीजों पे, गतिविधियों पे हम हमारी निगाहें रहती है, तो इसलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। लेकिन आम नागरिकों को अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हुआ है इस क्वेश्चन को, तो इसका उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। लेकिन एक फैक्ट को आपको समझना ही पड़ेगा, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना आज के दिन में काफी कम क्रेडिबिलिटी की है। सेना तो बहुत क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। जब से वो कोर कमांडर के घर में हमला हुआ था, उसके घर को तहस-नहस कर दिया गया था इमरान खान के प्रदर्शन के दौरान में, तभी से सेना जो है वो बैकफुट पे है। सेना के अगेंस्ट में इमरान खान भी बयान देते हैं और भी लोग बयान देते हैं जो पहले नहीं होता था। मतलब सेना आज के दिन में वीक है। अगर सेना वीक है तो कोई बहुत बड़ा कदम वो लेने से हिचकिचाएगी, लेकिन शहबाज शरीफ भी उतने ही वीक हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो स्टेट है काफी फ्लूइड है, और भारत के लिए खतरा ये है कि ये जो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है आपके नेबरहुड में, ये बड़ी खतरनाक होती है। और वो भी खास करके पाकिस्तान, जहां पे कि उसके अपने 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भारत के खिलाफ में मुहिम छेड़े हुए हैं। तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो खबर है वो बिल्कुल दुरुस्त है, वहां के हाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, मैं मुजफ्फर अली चौधरी साहब के पास चल रहा हूं। मुजफ्फर साहब, ये किस असफलता की बात कर रहे हैं जनरल मुनीर? अस्तित्व पर संकट जैसी बातें वो कह रहे हैं। जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाना होगा। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि अभी तक जो हमारी जो पॉलिसीज थी टीटीपी को लेकर या बीएलए को लेकर या उनके जो सहूलतकार थे उनको लेकर, उसमें कुछ तब्दीली अब देखने को आएगी। और जो मुझे ये लग रहा है कि अब ये जो है वो उन्होंने जिस तरीके से बात की कि कब तक हम सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर अपनी जानों को कुर्बानी देते रहेंगे, और कोई एजेंडा वो कह रहे हैं कि मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं है, कोई शख्सियत बड़ी नहीं है, कोई लोग बड़े नहीं हैं। और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है अलबदर के नाम से, लेकिन वहां तो सरकार से ऊपर सेना है ना, तो फिर सरकार को कहने का क्या मतलब है? सारे फैसले तो कौन लेता है, सबको पता है। नहीं, सरकार को उन्होंने क्या कहना है? आपको पता है कि ये सरकार बनी कैसे है और उसको बनाया कैसे गया है। और शहबाज शरीफ कोई भी फैसला जो है वो अपनी मर्जी से तो करते ही नहीं है। वो तो उधर देखते हैं इशारे जो जहां से मिलते हैं, उसी इशारों के ऊपर उनकी हुकूमत चल रही है। कोई उनका फैसला अपना पर्सनल नहीं है। तो ये कहना कि आसिम मुनीर ने चेतावनी दी है गवर्नमेंट को या हुकूमत को, मुझे ऐसा नहीं लगता। उनके जो कहने का मकसद यही था कि वो एक तो उन्होंने जो है उलमाए कराम जो आलिम दीन है बड़े, उनको ये बोला है कि आप कुछ फतवे जारी करें। जैसे टीटीपी के लोग बार बार मसाजिद के ऊपर अटैक कर रहे हैं और नमाजियों को मार रहे हैं, या जिस तरह बड़े बड़े आलिम दीन को उन्होंने मारा है, तो उसके ऊपर वो रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। फिर तो ये ए.के. मिश्रा साहब, फिर तो ये डायरेक्टली आसिम मुनीर का फेलियर है ना। तो वो अपने फेलियर को सरकार के ऊपर डाल रहे हैं। वहां पर जब सरकार के कोई वहां पर हैसियत ही नहीं है, सारी हैसियत वहां पर जो फौज के जनरल हैं उनकी है, तो फिर ये तो अपनी असफलता है जो उनके ऊपर डाली जा रही है। तब भी टकराव है। मुनीर की असफलता नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी की असफलता है। अब कुछ जरा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस सुनिए। पाकिस्तान में किसी भी तरीके का खतरा हो, पाकिस्तान ने पाकिस्तान को बचाने के लिए, बाहरी और अंदरूनी खतरों से बचाने के लिए एटम बम का इजाद किया। और एटम बम का फ्यूज उनके पास नहीं है, इसलिए उसका कोई यूज नहीं है। फ्यूज तो अमेरिका या कहीं और पड़ा हुआ है। अब है क्या, पाकिस्तान में आए दिन 2 ही ब्रह्मास्त्र हैं उनके पास। असल में 2 एटम बम है पाकिस्तान को बचाने के। मुल्क खतरे में है और इस्लाम खतरे में है। और आए दिन हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद ये एटम बम वो यूज करते हैं। मुल्क खतरे में है और इस्लाम खतरे में है। सेम इज द कंडीशन। अब यहाँ पे जो सेना अध्यक्ष ने ये अपना स्टेटमेंट दिया, उनसे एक चीज और पूछ लिया जाए, जी पाकिस्तान खतरे में है तो पाकिस्तान क्यों खतरे में है? भाई इंडिया तो कुछ कर नहीं रहा है, हम अटैक कर नहीं रहे हैं, हमारा आपसे वार हो नहीं रहा है, तो पाकिस्तान को खतरा किससे है बताएं? ईरान से है, अफगानिस्तान से है, भारत से है? शायद इस चीज का जवाब कोई भी सेना प्रमुख, पाकिस्तान का कोई भी सैनिक या अवाम या फिर पत्रकार वगैरह नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो किस मुंह से बोल रहे हैं जी हमें खतरा बलूचिस्तान। ये भी बात की है। अच्छा, उन्होंने तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी बात की है कि पाकिस्तान के ऊपर जितने भी अटैक्स हो रहे हैं,
अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं सर? मैंने नहीं बोला, थोड़ा धीरज रखिए, वक्फा होगा उसके बाद आप बोलिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की सेना जो सारी चीजें कंट्रोल करती है, इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर, पाकिस्तान की आवाम नारे लगा रही है ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। तो क्या ये माना जाए कि सारा का पाकिस्तान की सेना, आसिफ मुनीर ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े खतरे बन गए? जनरल जियाउल हक और भुट्टो साहब का रिलेशन देख लीजिए। ऐसा कौन सा समय था जब सिंक यानी सिंक बिटवीन पाकिस्तान आर्मी, अवाम और वहां के लीडरान जितने हैं उनके बीच कभी सामंजस्य तो हुआ ही नहीं। आप मुझे इतिहास में एक उदाहरण बताइए, सत्ता पलट होते रहे, कभी ये कभी वो कभी ऐसे। इमरान खान का लेटेस्ट देखिए, इमरान खान और सेना का क्या रिलेशन चल रहा है। तो ये नेवर एंडिंग गेम है। पाकिस्तान को खतरा कहीं से नहीं है जब आपकी आइडियोलॉजी ही आपके दुश्मन बन जाए। इन्होंने मुखौटा क्या, नेताओं को ये क्यों आगे बढ़ाते हैं? ग्लोबल विलेज में रहने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में तो डेमोक्रेसी है, इनको पैसे भी लेने हैं, भीख में मांगने हैं IMF से, तो वो नेता एक पार्लियामेंट को रखना, उसको चलाना इनकी मजबूरी है मिलिट्री की, ताकि इनकम होता रहे। इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। एक सवाल का जवाब दे दें कि अब की बार पाकिस्तान को किससे खतरा है? भाई तुम्हारे पास तो एटम बम है। अब भी तुमने ये बोला था कि घास रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, और एटम बम के बाद भी अगर तुम्हारा सेना अध्यक्ष ये बोले कि पाकिस्तान को खतरा है, तो मेरी समझ में नहीं आता। बताएं किससे खतरा है पाकिस्तान को? ठीक है, वो उसका जवाब मैं लेता हूं। मैं 2 सवाल और लेता हूं, फिर उसके बाद वापस आप लोगों के पास आता हूं। सवाल था कि क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार के सैन्य तख्ता पलट का वक्त आ गया है? 76% लोगों ने कहा हाँ, 20% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 4% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। आखिरी सवाल, पाकिस्तानी सेना के 2500 सैनिकों के सेना छोड़ने की खबर है, क्या यह आतंक के डर के चलते हुआ है? 77% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 14% लोगों ने कहा नहीं, और 9% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। मैं वापस VN झा सर आपके पास आ रहा हूं। आपने भी लंबा वक्त सर डिफेंस में गुजारा है, क्या कभी ऐसा सुनने में आया कि 2500 सैनिक एक साथ सेना छोड़ गए? और छोड़ा भी तो मतलब क्या रीजन आपको दिखता है? क्या ये डर है? ऐसा सेना में ऐसा होता ही नहीं कि कोई छोड़ के ऐसे चला जाए। ना कोई ऐसे अपने मन से सेना में आ सकता है और ना सेना को छोड़ सकता है। ये जो भगोड़ापन जो है, इसके जो बहुत बुरे इम्प्लीकेशंस होते हैं सेना में, और उसके पनिशमेंट बहुत कठोर होते हैं। जो कोर्ट मार्शल है वो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा होता है। तो ये जो रिपोर्ट आ रही है, इसमें आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि ये आखिर छोड़ के गए कहाँ, गए या नहीं गए, या इसमें कुछ